किसी भी काम को कितना एफिशिएंटली कर पा रहे हैं, कितना डायनामिक्स के साथ कर पा रहे हैं और हम अपने फ्री टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं। फ्री टाइम पर हम बेड पे लेते रहते हैं या एक्टिवली कुछ और अपनी हॉबीज में इंटरेस्ट लेते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि हमारी बॉडी कितनी ज़्यादा फिट है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी फिटनेस को इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारी डाइट कैसी है? क्या हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं? कोई फिजिकल डिसेबिलिटी तो नहीं है? किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं है या बहुत सारी ड्रग्स का इंटेक तो नहीं करते हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं? हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है? हमारी लाइफ़स्टाइल कैसी है? ये सभी बातें हमारी फिटनेस को इफ़ेक्ट करती हैं। हमें अपने वेट को मैनेज करना क्यों ज़रूरी है? बॉडी वेट को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। वेट को मैनेज करना अपनी लुक्स के लिए ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, अपने बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने वेट को मैनेज करें। बहुत सारी ऐसी डिज़ीज़ेज़ होती हैं जो मोटापे के साथ-साथ हमारी लाइफ़ में आ जाती हैं, जिनको हम लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़ कहते हैं। जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम्स, हाई ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज, ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्लीप प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, बहुत तेज-तेज साँस फूलना, आप बैठ के उठ के खड़े होगे तो ही तेज-तेज साँस फूलने लग जाएगा। ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं मोटापे के साथ हमारी लाइफ में आती हैं। अगर हम अपनी बॉडी वेट को मेंटेन करना चाहते हैं, तो हमें 2 बातों पे ध्यान रखना है। एक, कि हमारा जो कैलोरीज कंजम्पशन हो वो कम हो और हम रेगुलरली एक्सरसाइज करें। और अगर हम थोड़ा-सा भी अपना वेट लूज़ करते हैं, तो हम अपनी बॉडी को बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन बेसिकली क्या होता है। प्रोटीन हमारी बॉडी का एक ऐसा नरिशमेंट है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रोटीन जो है बहुत सारे एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, जो हमारी बॉडी में एक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करती हैं, हमारी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि हम बात करें कि हमारी पूरी बॉडी सेल्स की बनी होती है। सेल हमारी बॉडी का एक सबसे छोटा यूनिट होता है। बहुत सारे सेल्स को मिलाकर हमारी बॉडी के टिश्यूज़ बनते हैं और बहुत सारे टिश्यूज़ से हमारी बॉडी के ऑर्गन्स बनते हैं, जैसे किडनी, लिवर, हार्ट। और बहुत सारे ऑर्गन्स को मिलाकर हमारी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और सभी ऑर्गन सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी बनती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओवरऑल सेल जो है हमारी बॉडी का एक बिल्डिंग ब्लॉक है और हमारी बॉडी का सेल जो है ये प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारी बॉडी के सेल को बनाने में और हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड फ्लो करता है उस फ्लूइड को बनाने में, ये दोनों ही चीजें प्रोटीन की बनी होती हैं। इट मीन्स प्रोटीन बहुत जरूरी है ओवरऑल हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी के अंदर कोई भी रिपेयर वर्क करने के लिए और हमारी बॉडी को हेल्दी मेंटेन करने के लिए प्रोटीन हमारी डाइट में होना बहुत जरूरी है। लेकिन जैसा कि आजकल का लाइफ़स्टाइल है, आजकल सभी का लाइफ़स्टाइल बहुत ज़्यादा बिज़ी और बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। इसके कारण हम अपनी डाइट में प्रॉपर प्रोटीन का अमाउंट नहीं ले पाते हैं, जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है। एक बार को नॉन वेजिटेरियन जो लोग हैं, वो तो फिर भी अपनी डाइट में प्रोटीन ले लेते हैं, लेकिन जो लोग वेजिटेरियन हैं, वो तो बिल्कुल भी प्रोटीन नहीं ले पाते हैं। अगर मैं वेजिटेरियन लोगों की बात करूँ, तो वो प्रोटीन के नाम पर दाल लेते हैं। और दाल दाल का प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन होता है, एक तो हम कितनी कटोरी दाल खा लेंगे, 1 कटोरी या 2 कटोरी, इससे ज़्यादा तो दाल नहीं खा पाएँगे। तो वो हमारी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट को बिल्कुल भी फुलफिल नहीं करती है। जितने भी वेजिटेरियन लोग हैं, वो ज़्यादातर क्या करते हैं कि अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट ही ज़्यादा लेते हैं, प्रोटीन इनटेक बहुत ज़्यादा कम होता है। इसी कारण वेट गेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। और प्रोटीन का जो दाल का जो प्रोटीन होता है वो एक ऐसा प्रोटीन है कि जो एक एज के बाद हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। इट मीन्स वो हमारे लिए यूजलेस रहता है। तो बहुत जरूरी है कि जितने भी लोग वेजिटेरियन हैं वो तो खासकर अपनी डाइट में प्रोटीन को जरूर ऐड करें। ये जो मैं प्रोटीन पाउडर वेस्टीज प्रोटीन पाउडर के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, तो ये लो फैट सोया और वे प्रोटीन से बनाया गया है। ये हमारी बॉडी में प्रोटीन के लिए 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं।
सारे 20 एसेंशियल एमिनो एसिड्स इस प्रोटीन पाउडर के अंदर है। ये फैट में बहुत ज्यादा लो है एंड प्रोटीन कंटेंट इसमें बहुत ज्यादा है। और ये प्रोटीन पाउडर क्योंकि सोया प्रोटीन और वे प्रोटीन से बनाया गया है, इसका PDCASP1 है, ये बहुत इजीली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, इसको डाइजेस्ट करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है। ये प्रोटीन जो है ये सॉल्यूबल है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, बहुत आसानी से हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। और इस प्रोटीन के अंदर एक खास बात है कि इसके अंदर बायो एक्टिव आइसोफ्लेवोन्स डले हुए हैं। ये आइसोफ्लेवोन्स क्या होते हैं? आइसोफ्लेवोन्स फाइटोइस्ट्रोजन होते हैं। ईस्ट्रोजन जो फीमेल ब्यूटी हार्मोन कहा जाता है, तो ये आइसोफ्लेवोन्स में बहुत ज्यादा रिच होते हैं, जो हमारी बॉडी में फीमेल हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करते हैं। ये हमारी बॉडी के ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करते हैं, रेगुलेट करने में मदद करते हैं, प्लस हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। जितने भी लोग जो स्पोर्ट्स लवर हैं, जो स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, उन्हें एक बार दिन में इसको जरूर लेना चाहिए प्रोटीन पाउडर को। जो भी लोग अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, उन्हें भी दिन में एक बार ये प्रोटीन पाउडर जरूर लेना चाहिए। आप किसी भी टाइम लें, बेस्ट टाइम होगा कि बिफोर 3 PM अगर आप इसको किसी भी टाइम आप ले लें। और जो लोग चाहते हैं कि वो हमेशा हेल्दी रहना चाहते हैं, एजिंग ना आए, हमेशा बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ उनकी बॉडी के अंदर है, बॉडी में फैट कम हो और मसल मास ज्यादा हो, तो बहुत जरूरी है कि दिन में हमें एक बार प्रोटीन पाउडर जरूर लेना चाहिए। ये प्रोटीन पाउडर 1 टेबलस्पून इसके अंदर एक स्कूप आता है, वो 10 ग्राम का है। 10 ग्राम आप एक टाइम में ले सकते हैं, वन टाइम सर्विंग में। ये आपको 8.2 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड कर देता है सभी एसेंशियल एमिनो एसिड्स के साथ। इस प्रोटीन पाउडर को आप चाहे तो दूध में डाल के ले सकते हैं, जूस में ले सकते हैं, या सूप में या पानी में ले सकते हैं। अगर आप दूध में, सूप में, किसी भी चीज में ले रहे हैं, तो इसको लेने का बेस्ट तरीका होता है कि आप इसको शेक करके लें। आप एक स्कूप, जैसे अगर आप पानी में बना रहे हैं तो आप 1/4 कप पानी लेंगे, उसमें 1 स्कूप ये डालेंगे और 1 कप आइस डाल देंगे, क्रश्ड आइस, थोड़ा सा क्रश होनी चाहिए आइस, डाल के उसको मिक्सी में शेक कर लें और फिर आप उसको ले सकते हैं। जब भी हम प्रोटीन पाउडर को ब्लेंड करते हैं तो बहुत जरूरी होता है कि उसको चिल्ड वाटर में या आइस के साथ ब्लेंड करें। अगर हम आइस के साथ ब्लेंड करते हैं तो इसके जो ग्रेन्यूल्स हैं सारे आपस में घुल मिल जाते हैं और वो बहुत इजीली हमें पीने में, एक तो टेस्ट खराब नहीं लगता और वो इजीली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब भी हो जाता है। तो ये हमारे पास 2 पैकिंग में आता है, एक 500 ग्राम की पैकिंग में और एक 200 ग्राम की पैकिंग में। 500 ग्राम की पैकिंग में जो है वो 1800 रुपीज का है और जो 200 MRP 1800 है, एंड जो 200 ग्राम की पैकिंग में है इसका MRP 800 रुपीज है। आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा, वैसे आप अपने क्वेश्चंस मुझसे बाद में पूछ सकते हैं, कि हमें कितना प्रोटीन डेली लेना चाहिए, हमारी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी होती है। अगर प्रोटीन रिक्वायरमेंट देखने के लिए हमें क्या करना होता है, जितनी हमारी हाइट होती है, आप अपनी हाइट को मेजर करें और फीमेल्स को क्या करना है, अपनी हाइट को सेंटीमीटर में मेजर करके उसमें से 105 को माइनस कर देना है। मान लीजिए आपकी जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर है, आप उसमें से 157 को माइनस कर देंगे तो आपकी जो डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट होगी बॉडी की वो 52 ग्राम की होगी। आपको डेली 52 ग्राम प्रोटीन लेना है अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए। और अगर मेल की बात करूं तो मेल को उसमें से अपनी हाइट में से 100 को माइनस करना है, तो जो बचा हुआ आएगा, मान लीजिए 157 है, 100 माइनस कर देंगे तो मेल की रिक्वायरमेंट हुई 57 ग्राम डेली इनटेक ऑफ प्रोटीन की। तो एक बार अगर आप ये स्कूप ले लेते हैं जिसमें 8.2 ग्राम ऑफ प्रोटीन, आपको एक ऐसा प्रोटीन आपकी बॉडी में चला जाता है जो कि इजीली बॉडी में एब्सॉर्ब हो गया, बाकी का प्रोटीन जो है वो हमारी डाइट कुछ कुछ कवर कर लेती है, तो पूरे दिन में वो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। और अगर हम अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो वेट लॉस करने का मेन फंडा ही होता है कि आपकी बॉडी में मसल मास इंक्रीज हो। जितना ज्यादा मसल मास इंक्रीज होगा बॉडी में, फैट जो है अपने आप रिड्यूस होता जाएगा, बर्न होता जाएगा। तो प्रोटीन पाउडर बेसिकली क्या करता है, आपकी बॉडी में मसल गेन करने में मदद करता है। तो आपको दिन में इसको मैं जो आपको अभी सारे प्रोडक्ट्स बताने जा रही हूँ,
ये मैं एक तरह से आपको एक प्रॉपर डाइट प्लान बताना चाह रही हूँ, जो लोग अपना हेल्दी वेट रिड्यूस करना चाहते हैं। आप चाहते हैं वेट इस तरीके से रिड्यूस हो कि आपकी बॉडी में बिल्कुल भी वीकनेस ना आए, आप बहुत हेल्दी भी रहें, फेस की ग्लो कम ना हो, स्किन पे रिंकल्स ना आए। जैसे वेट लूज करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? स्किन हमारी सैग करने लग जाती है, आईज के आसपास रिंकल्स पड़ जाते हैं, आईज के नीचे की स्किन बहुत ज्यादा थिन हो जाती है। तो यहाँ जो मैं आपको डाइट प्लान बताने जा रही हूँ, ये आपको मतलब इस तरह से आपका वेट रिड्यूस करेगा कि आपकी बॉडी में वो नजर नहीं आएगा कि आपने वेट को रिड्यूस करा है, आपकी स्किन पे उसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे कि मैंने आपको ये प्रोटीन पाउडर बताया, इसमें 20 एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं। सारे एमिनो एसिड्स आपकी बॉडी को इस प्रोटीन पाउडर से मिल जाते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि जितने एमिनो एसिड्स हमारी बॉडी के इलास्टिन एंड कोलेजन को बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ये हमारे इलास्टिन एंड कोलेजन को ब्रेक नहीं होने देते हैं, उनको इंटैक्ट करके रखते हैं हमारी बॉडी में, जिससे हमारी स्किन पे कहीं भी सैगिंग नहीं आती है और रिंकल्स नहीं पड़ते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट, अब मैं आपको नेक्स्ट जो आपको बताने जा रही हूँ स्लिमिंग के लिए, वो मैं आपको वेस्ट स्लिम रेंज के बारे में बता रही हूँ। वेस्ट स्लिम रेंज के साथ एक तो हमें ये प्रोटीन पाउडर को ऐड करना है अपनी डाइट में वेट लॉस करने के लिए। अब मैं आपको वेस्ट स्लिम रेंज में 3 प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी। ये वेस्ट स्लिम रेंज वेस्टीज की हमारे वेट को रिड्यूस करने के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है, जो हमारी बॉडी के हमें हेल्दी वेट को मेंटेन करने में मदद करती है। और ये रेंज एक ऐसी रेंज है जो कहीं भी हमारे न्यूट्रिशन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, हमें पूरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। बस इसका जो मेन काम है, हमारी ये भूख को सप्रेस करती है, एपेटाइट को सप्रेस करती है, लेकिन कहीं भी हमारे न्यूट्रिशन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी वेस्ट स्लिम कैप्सूल्स के बारे में। वेस्ट स्लिम कैप्सूल के अंदर 4 इंपॉर्टेंट हर्ब्स डली हुई हैं। सबसे पहली है ओपनशिया वल्गैरिस, गार्सिनिया कंबोजिया, कोलियस फॉस्कुलाई एंड पाइपरीन। ये सभी हर्ब्स जो हैं कॉम्बिनेशन में मिलकर हमारी भूख को सप्रेस करने में मदद करती हैं और कहीं भी हमारी बॉडी के न्यूट्रिशन वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हैं। हमें पूरा न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को देती हैं, जितने न्यूट्रिशन की हमारी बॉडी को जरूरत है। इन हर्ब्स का क्या क्या बेनिफिट है, सबसे पहले मैं आपको ओपेंशिया वल्गैरिस के बारे में बताऊंगी। आप जैसे देख रहे हैं ये प्लांट आपने बहुत बार गार्डन में भी कहीं ना कहीं इसको ग्रो करते हुए देखा होगा। ये बहुत कॉमन प्लांट है, हर जगह नजर आ जाता है। ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। जो भी आपने अपनी डाइट में लिया है, उस डाइट के ये शुगर को बहुत धीरे धीरे आपके ब्लड में रिलीज करता है, जिससे क्या होता है आपकी क्रेविंग्स रिड्यूस होती है, आपकी बॉडी जो है हमेशा फुलनेस वाली फीलिंग आपको रहेगी और नेचुरल वे में या इस तरह से आपकी भूख को सप्रेस कर देता है। जैसे जो आप मील लेते हैं, उस मील के बीच में जो एक्स्ट्रा मंचिंग का मन करता है, ये उसको अवॉइड करता है। दूसरा इंग्रेडिएंट इसके अंदर है गार्सिनिया कंबोजिया। गार्सिनिया कंबोजिया एक बहुत इंपॉर्टेंट हर्ब है वेट लॉस करने के लिए। ये बेसिकली क्या करती है, उन एंजाइम्स को इनएक्टिव कर देती है हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी में फैट को बनाते हैं। जैसे आपने खाना खाया, हमारी बॉडी के कुछ एंजाइम्स जो कि हमारी बॉडी के खाने को फैट में कन्वर्ट कर देते हैं, ये उन एंजाइम्स को ब्लॉक कर देती है, जिससे हमारी बॉडी में फैट प्रोडक्शन कम हो जाता है और ये हमारी बॉडी में सेरोटोनिन लेवल्स को इंक्रीज करती है। सेरोटोनिन क्या होता है? सेरोटोनिन ये हैप्पी हॉर्मोन्स होता है। जितना हमारी बॉडी में अगर सेरोटोनिन लेवल्स ज्यादा होगा तो हम इमोशनल ईटिंग से बच जाएंगे। इमोशनल ईटिंग बेसिकली क्या होता है कि जब हम बहुत ज्यादा, आपने कहीं नोटिस भी किया होगा बहुत सारे लोगों ने, कि जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तब भी हम ज्यादा खाना खा लेते हैं, और जब हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तब भी हम ज्यादा खाना खा लेते हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि गुस्सा आ रहा है तो वो गुस्से में क्या करेंगे, बहुत ज्यादा खाना खा लेंगे। तो ये ऐसा कब होता है, जब हमारी बॉडी में सेरोटोनिन लेवल कम हो। गार्सिनिया कंबोजिया बेसिकली क्या करता है, सेरोटोनिन लेवल्स को इंक्रीज करता है, जिससे कि हम जो कुछ भी खाते हैं वो सोच समझ के खाते हैं। हम ये हमारी इमोशनल ईटिंग को रिड्यूस करने में मदद करता है। और गार्सिनिया कंबोजिया का एक और बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि जैसे कि जो भी हम खाना खाते हैं, उस खाने का जो हमारे ब्रेन को मैसेज है वो 10 मिनट बाद मिलता है कि हमारा पेट भर गया है।
तो जो लोग धीरे-धीरे खाते हैं, तभी तो कहते हैं कि जो लोग धीरे-धीरे खाते हैं, बहुत ज़्यादा चबा-चबा के खाना खाते हैं, वो पतले होते हैं, वो स्लिम होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो धीरे-धीरे खाना खा रहे हैं ना, तो वो उनका खाना वो उतना ही खाना खा पाते हैं जितनी उनकी भूख हो। क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा टाइम उनको खाना खाने में लगता है और 10 मिनट में उनकी दिमाग को उनके माइंड को ये मैसेज मिल जाता है कि आपका पेट भर गया है और आपको और ज़्यादा खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग बहुत जल्दी-जल्दी फ़ास्ट खाना खाते हैं, तो वो जल्दी-जल्दी खाते हैं तो 10 मिनट में इतना ज़्यादा खाना खा लेते हैं कि हमारे ब्रेन को ये मैसेज बाद में मिलता है कि हमारा पेट भर गया है। तो गार्सिनिया कंबोजिया बेसिकली क्या करता है, ये हमारी इस चीज़ को कंट्रोल करने में मदद करता है कि आप उतना ही खाना खाएँगे जितना आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। ये बार-बार आपके ब्रेन को मैसेज भेजता रहता है कि आपकी जो भूख है वो कर्व हो गई है, आपको जितनी ज़रूरत थी आप ले चुके हैं, आपको और खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रीडिएंट होता है। अगर आपने सेलिब्रिटीज़ की कुछ सेलिब्रिटीज़ की बायोग्राफी सुनी हो, देखी हो, तो आप देखेंगे उनकी बायोग्राफी में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ की बायोग्राफी में लिखा होता है कि वो अपनी डाइट में गार्सिनिया कंबोजिया ज़रूर लेते हैं अपनी डाइट को मेंटेन करने के लिए, अपने बॉडी वेट को मैनेज करने के लिए। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इंग्रीडिएंट होता है हमारी बॉडी के वेट को रिड्यूस करने के लिए। तीसरा मेन इंग्रेडिएंट इस कैप्सूल में है कोलियस फॉस्फोलाई। कोलियस फॉस्फोलाई क्या है? जो हमारी बॉडी में जितना भी अनयूज्ड फैट है या आपके खाने में जितना भी अनयूज्ड फैट है, ये उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, उसको आपकी बॉडी में डिपॉजिट नहीं होने देता है और ये हमारी भूख को सप्रेस करने में मदद करता है। चौथा स्पेशल इंग्रेडिएंट है इसमें पाइपरिन। पाइपरिन होता है काली मिर्ची, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। काली मिर्ची जो है, ये जितने भी मैंने आपको 3 इंग्रेडिएंट ऊपर बताए हैं, ओपेंशिया वल्गैरिस, गार्सेनिया एंड कोलियस फॉस्फोलाई, इन तीनों के हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब करने में मदद करता है और इन तीनों का फंक्शन हमारी बॉडी में ठीक रहे, उसमें ये मदद करता है। ये हमारी बॉडी के वेट को रिड्यूस करने में ओवरऑल मदद करता है। प्लस ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, कहीं भी हमारी बॉडी में स्वेलिंग होती है तो उसको कम करता है और हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। मीन्स आपने जितनी भी कैलोरीज ली हैं, आपकी उन कैलोरीज को ये एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे आप हर समय एक्टिव रहते हैं। अगर मैं ओवरऑल समराइज करूं वेस्लिम कैप्सूल्स के बारे में, तो ये हमारे इसके जो सारे इंग्रेडिएंट हैं, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करते हैं, हमारी कैलोरीज को बर्न करते हैं एनर्जी में, फैट में नहीं कन्वर्ट करते हैं, हमारी भूख को नेचुरल वे में सप्रेस करते हैं क्योंकि ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज को धीरे-धीरे रिलीज करते हैं, प्लस हमारा स्टेमिना बनाए रखते हैं, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं, रोगों से लड़ने की शक्ति देते हैं हमें और ओवरऑल हमारी बॉडी के वेट को मैनेज करने में वेस्लिम कैप्सूल मदद करता है। बहुत इफेक्टिव कैप्सूल है। मैं अभी तो मैं इसको नहीं ले रही हूँ, लेकिन जब मैं इसको लेती हूँ तो इससे जो वेट लॉस का जो रिजल्ट्स है वो बहुत जल्दी आते हैं। बहुत जल्दी आप अपना वेट लॉस कर पाते हैं इनसे। वेस्लिम कैप्सूल आपको 2 कैप्सूल लेने होते हैं। इसमें 1 to 2 लिखा है, आपको 2 ही लेने हैं, 1 नहीं लेना है, 1 इफेक्ट नहीं करेगा। 2 कैप्सूल लेते हैं सुबह ब्रेकफास्ट करने से आधा घंटा पहले। आधा घंटा पहले या 20 मिनट पहले आप 2 कैप्सूल ले लेंगे ब्रेकफास्ट करने से पहले, तो ये आपके बॉडी वेट को मेंटेन करने में मदद करता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो इस रेंज का है वो है वेस्लिम शेक। आप लोग अपने क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं साथ-साथ, फिर एंड में हम उन क्वेश्चंस के आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चीज़ क्लियर नहीं हो रही है, उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा है वेस्लिम शेक। ये वेस्लिम शेक मैंगो फ्लेवर में है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही टेस्टी है ये। मैं खुद इस रेगुलरली शेक को लेती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ ये, मेरे फ्रिज में ही रखा है। ये है, पिक्चर में आ नहीं रहा होगा। ये है मेरा। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, हमारी फैमिली में सभी लेते हैं इसको। अगर आप अपनी बॉडी का वेट लॉस करना चाहते हैं, तो वेट लॉस के पीछे जो बेसिक साइंस होती है वो क्या होती है कि आपका कैलोरी कंजम्पशन कम हो और कैलोरी बर्निंग जो है वो बहुत ज्यादा हो।
आपका जो कैलोरी बर्न होने का प्रोसेस है वो इम्प्रूव हो। तो अगर आपके ये दोनों चीजें सही हो गई, आपने कैलोरी कंजम्पशन पे कंट्रोल कर लिया और कैलोरीज बर्निंग पे आपने कंट्रोल कर लिया, तो आप बहुत अच्छी तरह से अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं। तो कैलोरी को बर्न करने के लिए मैंने आपको एक तो प्रोडक्ट आपको मैंने बताया था अभी, वेस्लिम कैप्सूल्स के बारे में। एक प्रोडक्ट अभी मैं और बताऊंगी स्लाइड के बाद, वेस्लिम टी के बारे में। और जो कैलोरीज कंजम्पशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास वेस्लिम शेक है। वेस्लिम शेक क्या है, हमारे कैलोरी इनटेक को मैनेज करता है एक हेल्दी और न्यूट्रिशियस वे में। ये बेसिकली क्या करता है कि आपको एक ये प्रॉपर एक टाइम का बैलेंस्ड मील प्रोवाइड करता है जो कि कंप्लीट न्यूट्रिशन के साथ है। इस शेक के अंदर 1 सर्विंग के अंदर आपको पूरा न्यूट्रिशन मिल जाता है और ये आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज और फैट प्रोवाइड नहीं करता है ये शेक। जो लोग भी अपना वेट लॉस करना चाहते हैं या वेट मेंटेन करना चाहते हैं, उन्हें अपने दिन के 3 मील में से किसी भी एक मील में ये वेस्लिम शेक जरूर लेना चाहिए। ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सा मील जो है अवॉइड करके ये शेक लेना चाहते हैं। वैसे वेस्टीज जो है वो कहता है कि आप अपना डिनर स्किप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है, बहुत अच्छे अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं। मैं भी इसको जब भी लेती हूँ तो मैं अपना डिनर ही स्किप करके लेती हूँ। ये शेक जो है इसके अंदर हाई क्वालिटी प्रोटीन डला हुआ है, प्लस इसके अंदर फाइबर है। ये आपको फुलनेस वाली फीलिंग देता है, आपके जो जंक क्रेविंग्स हैं उनको रिड्यूस करता है नेचुरल वे में। जैसे आपके मील के बीच में जो आपको एक्स्ट्रा भूख मंचिंग का मन करता है, उस चीज को कंट्रोल करता है। इसको बनाने का तरीका है कि आपको 200 ml स्किम्ड मिल्क लेना है, टोन मिल्क लेना है 200 ml, और वो उसमें थोड़ा सा 1-2 आइस क्यूब जरूर डालें और 1 स्कूप डालना है इस शेक का। इसमें 30 ग्राम होता है 1 स्कूप के अंदर। फिर आप उसको ब्लेंड करें और फिर आप इसको ले सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। आप जब भी इस शेक को बनाएंगे, हम शेक को बनाने के लिए जो थैली वाला दूध आता है ना टोन, उसमें आपको डायरेक्ट बनाना है छान कर, आपको उसको बॉईल नहीं करना है। अगर आप बिना बॉईल करे उसमें थैली वाले दूध में बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो बॉइल्ड में भी बना सकते हैं, लेकिन जो अच्छा बहुत अच्छा डिलीशियस टेस्ट जो आता है वो बिना बॉइल वाले दूध में आता है। इसकी 1 सर्विंग आपको 104 कैलोरीज देती है। प्रोटीन कंटेंट इसमें 9.78 ग्राम है, फाइबर इसमें 4 ग्राम है, और ये आपको 22 एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स भी ये शेक आपको प्रोवाइड करता है। अगर मैं समराइज करूं कि वेस्लिम शेक के टोटल क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो ये आपकी बॉडी के हेल्दी वेट को मेंटेन करने में मदद करता है। ये बॉडी में ग्लूकोज को धीरे धीरे रिलीज करता है, जिससे फुलनेस वाली फीलिंग रहती है। लंबे समय तक आप फुलनेस वाली फीलिंग आप फील करेंगे, आपको बार बार भूख नहीं लगेगी। और इसकी शेक की एक और खास बात है कि आपके गट फ्लोरा को हेल्दी बनाती है। गट फ्लोरा क्या होता है? गट फ्लोरा होता है हमारी इंटेस्टाइन्स। हमारी इंटेस्टाइन में प्रोबायोटिक होते हैं जो कि हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं, गुड बैक्टीरियाज होते हैं, जो हमारी बॉडी की एसिडिटी को कंट्रोल करते हैं, हमारी बॉडी खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, जो ओवरऑल हमारी बॉडी के लिए के वेट को मैनेज करने में मदद करते हैं। जितना ज्यादा हमारी बॉडी में हेल्दी बैक्टीरिया होगा, उतना ही अच्छी तरह से हमारी बॉडी का जो खाना है वो डाइजेस्ट होगा और हमारे ऑर्गन्स उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो ये जो हमारा शेक है, इसमें जो मैंने आपको फाइबर बताया था, लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था, इसमें फाइबर 4 ग्राम है। तो ये फाइबर इसमें इन्यूलिन फाइबर है। इन्यूलिन फाइबर सॉल्युबल फाइबर होता है, और ये एक ऐसा फाइबर होता है जो प्रोबायोटिक का फूड होता है। इसकी प्रीबायोटिक बोलते हैं, इस फाइबर को प्रीबायोटिक बोलते हैं। और प्रीबायोटिक जो है, प्रोबायोटिक जो हमारा हेल्दी बैक्टीरिया होता है उसका फूड होता है। तो जितना ज्यादा हमारे इंटेस्टाइन में प्रीबायोटिक होगा, हमारी हेल्दी बैक्टीरिया की, प्रोबायोटिक की कॉलोनीज जो है हमारे गट फ्लोरा में इंक्रीज होने लग जाती हैं, जो हमारे गट फ्लोरा को हेल्दी बनाने में मदद करती हैं, हमारी बॉडी की एसिडिटी को कंट्रोल करती हैं, खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करती हैं। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी, जितनी ज्यादा हमारी बॉडी की एसिडिटी कंट्रोल रहेगी, आपकी बॉडी थोड़ा अल्कलीन रहेगी, आप उतना ही अपनी बॉडी को बहुत सारी बुरी बीमारियों से बचा सकते हैं, जैसे हार्ट रिलेटेड डिजीजेस,
और कैंसर से रिलेटेड डिजीजेज, ये सब उन्हीं की बॉडी में ज्यादा होती है जिनकी बॉडी एसिडिक बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आपका गट फ्लोरा हेल्दी रहता है, आपकी बॉडी में प्रीबायोटिक की कॉलोनीज बहुत ज्यादा अच्छी हैं आपके इंटेस्टाइन्स में, तो आप बहुत सारी बुरी बीमारियों से अपनी बॉडी को बचा सकते हैं। ये शेक आपको गुड अमाउंट ऑफ अच्छा प्रोटीन का अमाउंट प्रोवाइड कर देता है। इसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल्स भी हैं जो आपके हेल्दी बॉडी वेट को मेंटेन करने में मदद करता है। वेस्लिम शेक आपको 30 ग्राम लेना है। 200 ml कोल्ड मिल्क के अंदर आप इसको बनाएंगे। मैंगो फ्लेवर के साथ है। और इस शेक में आप देख रहे हैं कि येलो कलर आ रहा है। येलो कलर ड्यू टू करक्यूमिन है, इसके अंदर करक्यूमिन डला हुआ है। करक्यूमिन क्या होता है? करक्यूमिन हल्दी में पाया जाता है। हल्दी के अंदर जितनी भी हल्दी के जो अच्छे बेनिफिट्स होते हैं, पेन किलर वाले, एंटीबायोटिक वाले, एंटी कैंसर वाले, ये सारे जो हल्दी के बेनिफिट्स होते हैं ये ड्यू टू करक्यूमिन होते हैं। करक्यूमिन ही जो है हमें बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में हेल्थ बेनिफिट्स देता है, हमारी बॉडी की स्वेलिंग को कम करने में मदद करता है। तो इस शेक के अंदर जो येलो कलर है वो ड्यू टू करक्यूमिन है, इसमें करक्यूमिन एक्सट्रैक्ट भी डला हुआ है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपको इस रेंज में बताने जा रही हूँ, अच्छा, ये वेस्लिम शेक जो है, ये आपको अपना, इसको आप अपना इवनिंग का मील अगर आप इससे स्किप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इवनिंग में आप क्या करते हैं, 8 बजे के आसपास जो अपना लास्ट मील जो आप लेते हैं डिनर, डिनर में आप वेस्लिम शेक ले सकते हैं। साथ में अगर आपको कुछ नमकीन मन करता है तो आप सौते वेजिटेबल्स ले सकते हैं या सूप बना के ले सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, जो आपका डिनर का जो मील होगा उसमें आपको नॉर्मल नमक यूज नहीं करना है, उसमें आपको सेंधा नमक का इस्तेमाल करना है। सेंधा नमक बॉडी की स्वेलिंग को और ब्लॉटिंग को कम करने में मदद करता है। तो डिनर में हम नॉर्मल नमक नहीं लेते हैं अगर वेट रिड्यूस करना है। और वेट रिड्यूस करना है जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, उन्हें भी बिल्कुल भी से नॉर्मल नमक नहीं लेना चाहिए डिनर में। तो डिनर में हमेशा सेंधा नमक लें। सौते वेजिटेबल्स में बहुत हल्का नमक और काली मिर्च डालकर आप ले सकते हैं शेक के साथ। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ इसमें, वो है वेस्लिम टी। वेस्लिम टी इज जस्ट लाइक अ ग्रीन टी। आप लोग सभी वेट मैनेज करने के लिए ग्रीन टी लेते हैं। ये एक ऐसा ग्रीन टी है जिसमें ग्रीन कॉफी भी मिक्स है। ये एक बहुत हेल्दी ऑल्टरनेट है। आप इसको चाय, कॉफी या एरेटेड ड्रिंक्स के रिप्लेसमेंट में ले सकते हैं। आप चाहें तो इसको गर्म पानी में बना सकते हैं, चाहे तो आप इसको चिल्ड वाटर में बना सकते हैं। चिल्ड वाटर में भी जो लोग वेट रिड्यूस करना चाहते हैं चिल्ड वाटर में ले सकते हैं। ये बहुत रिफ्रेश करता है आपकी बॉडी को, बहुत ही हेल्दी है ये आपका जो इसके अंदर 3 स्पेशल इंग्रेडिएंट डले हुए हैं, ग्रीन टी, ग्रीन कॉफी बीन्स एंड गार्सिनिया कंबोजिया। और ये हनी एंड लेमन फ्लेवर के अंदर है ये, जो आपको रिफ्रेश करता है। इसके अगर 3 इंग्रेडिएंट की बात करूं तो ग्रीन टी जो है हमारे एजिंग के साइंस को कम करने में मदद करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, हमारे स्ट्रेस को कम करता है, माइंड को रिलैक्स करता है। गार्सिनिया कंबोजिया आपको मैंने पहले भी बताया था, ये उन एंजाइम्स को इनएक्टिव कर देता है जो एंजाइम हमारी बॉडी में फैट बनाते हैं और हमारे सेरोटोनिन लेवल्स को, हैप्पी हॉर्मोन्स के लेवल्स को इंक्रीज करता है, जिससे हम इमोशनल ईटिंग से बच जाते हैं। ग्रीन कॉफी बीन्स, ये इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट लेवल्स होते हैं ग्रीन कॉफी में बहुत ज्यादा हाई होते हैं। ये हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। साथ ही साथ ये हमारी भूख को सप्रेस करने में मदद करती है, मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करती है, हमारा जो फूड है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जितनी भी कैलोरीज हमने ली है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उसको फैट में डिपॉजिट नहीं होने देती है। ओवरऑल मैं बात करूं तो ये हमारे फैट प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देती है, जिससे हमारी बॉडी में फैट इंक्रीज नहीं हो पाता है। और जो एग्जिस्टिंग फैट है उसको भी मेल्ट करने में मदद करती है ग्रीन कॉफी। इन तीनों के कॉम्बिनेशन में बनाई गई है ये वेस्लिम टी, और जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगी। आप इसको एरेटेड बेवरेजेस के अगेंस्ट में ले सकते हैं। अच्छा, इसमें शुगर भी डली हुई, शुगर इसमें स्टीविया है जो कि 0 कैलोरी शुगर होती है। स्टीविया जो है ये हमारा मीठी तुलसी जो होती है, मीठी तुलसी का एक्सट्रैक्ट होता है, उससे ये बनाई गई है। यहाँ पे स्टीविया की टैबलेट्स हमारी अलग से भी आती हैं, जिसको आप अपने वेट मैनेज करने के लिए चाय कॉफी में डालकर ले सकते हैं।
अदरवाइज ये वेस्लिम टी में स्टीविया डली हुई है। ओवरऑल ये हमारी बॉडी के फैट को बर्न करने में मदद करती है, हमारी बॉडी को एनर्जेटिक बना के रखती है और हमारे वेट को मैनेज करने में मदद करती है। इसको हमें दिन में 3 बार लेना चाहिए। आपको इसको 1 कप गर्म पानी लेंगे, बॉइल्ड वाटर लें और उसके अंदर बहुत छोटी वाली स्पून जो आती है ना, बहुत ज्यादा छोटे साइज की, मैं आपको टी स्पून से भी छोटी स्पून आती है, उतनी क्वांटिटी जो है आपको 1 कप में डालनी होती है। 5 ग्राम के आसपास की क्वांटिटी है, जैसे आपको बता रहे हैं। इसमें स्कूप नहीं आएगी, स्कूप आपको अलग से परचेज करनी पड़ेगी। तो आप इसको हॉट या चिल्ड वाटर में बनाकर ले सकते हैं। दिन में 3 बार लेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन आइडियली मैं कहूँ कि हम सोचते हैं 3 बार, लेकिन हम आइडियली 2 बार ही ले पाते हैं। बहुत कम, कभी-कभी रेयरली होता है कि 3 बार ले लेते हैं। लेकिन अगर 3 बार लेंगे तो डेफिनिटली बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, और वैसे 2 बार में भी ये अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करती है। वेस्लिम शेक का जो मार्केट प्राइस है वो 1500 रुपीज है। डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 1350 है। बिजनेस वॉल्यूम इस पे 810 है और पॉइंट वैल्यू 45 है शेक की। और वेस्लिम कैप्सूल का एमआरपी 1290 है। डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 1100 है। बिजनेस वॉल्यूम इस पे 660 मिलता है और पॉइंट वैल्यू 36.67 है। अब बात करेंगे हम ब्रेकफास्ट सीरियल के बारे में। हमारे पास एक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट सीरियल है जिसे हम मॉर्निंग में अपने ब्रेकफास्ट के लिए यूज कर सकते हैं। टेस्ट में बहुत ही यमी है और बहुत हेल्दी है। इसमें आपको सारा न्यूट्रिशन आपके ब्रेकफास्ट के लिए सीरियल से मिल जाता है। जैसे कि आपने पहले भी सुना होगा कि हमारा जो ब्रेकफास्ट है जस्ट लाइक अ माइटी किंग की तरह होना चाहिए। जो हम ब्रेकफास्ट लेते हैं, बहुत हम उस टाइम हम स्ट्रॉन्ग ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, अच्छा ले सकते हैं पेट भर के। और जो हमारा लंच है वो जस्ट लाइक अ ब्यूटीफुल क्वीन, एंड डिनर हमारा एक पुअर एंड वीक सोल्जर की तरह होना चाहिए। मीन्स जो हमारा डिनर है वो बहुत ज्यादा कम होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको बताया कि डिनर में हम सौते वेजिटेबल्स के साथ वेस्लिम शेक ले सकते हैं। और जब गर्मियों का सीजन होता है, मैंगो सीजन होता है, तो आप चाहें तो इसके अंदर, शेक के अंदर मैंगो भी ऐड कर सकते हैं। 1-2 स्लाइस मैंगो की ऐड कर सकते हैं इसको और ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए। शुगर नहीं डालनी है, शुगर इसमें स्टीविया ऑलरेडी है, स्टीविया है प्लस इसके अंदर फ्रक्टोज है, फ्रूट शुगर है। ब्रेकफास्ट जो है, हमें एक तो ब्रेकफास्ट करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग आप में से होंगे जो ब्रेकफास्ट नहीं करते होंगे, तो इस चीज को ध्यान रखें कि हमें ब्रेकफास्ट लेना बहुत जरूरी होता है। ब्रेकफास्ट हमारा सुबह का पहला मील होता है जो हमारे रात भर के फास्ट को ब्रेक करता है, तभी इसका नाम होता है ब्रेकफास्ट। यही ब्रेकफास्ट है हमारे ब्रेन को और हमारी बॉडी को फ्यूल एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे हम एक्टिवली अपने दिन भर के काम कर पाते हैं। अगर हम ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो हम बहुत ज्यादा लिथार्जिक रहते हैं, हमारा बॉडी माइंड बिल्कुल भी सही से वर्क नहीं करता है। और एक और बैड इफेक्ट होता है ब्रेकफास्ट ना करने का, कि ब्रेकफास्ट अगर आप नहीं करते तो फिर जो भी मील आप लेते हैं, पहला मील लेंगे तो आप उसको बहुत ज्यादा खा लेते हैं। इतना ज्यादा खा लेते हैं कि जो एक्स्ट्रा जो होता है फिर वो आपका फैट में कन्वर्ट होता ही होता है। हाँ, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हम ब्रेकफास्ट नहीं करते, एक तो हम रात भर के भूखे होते हैं और सुबह हमने ब्रेकफास्ट नहीं करा, तो हमारी बॉडी स्टार्वेशन मोड में चली जाती है। हमारी बॉडी को एक ये मैसेज मिलने लग जाता है कि आपको फूड को स्टोर करने की जरूरत है, आपको आगे फूड नहीं मिलेगा, फूड को स्टोर करना है। तो इसी कारण क्या है, हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं। जब हमने ब्रेकफास्ट स्किप करा तो जो भी हम खाना खा रहे हैं, हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन को ये मैसेज मिला हुआ है कि फूड को स्टोर करना है, फूड की शॉर्टेज है, फूड को स्टोर करना है। तो क्या होता है, जैसे ही हम ज्यादा खाते हैं वो खाना क्या होता है, हमारा फैट में कन्वर्ट हो जाता है। जितनी भी न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस हैं वो सभी ये सजेस्ट करते हैं कि जो हमारा पहला मील होता है दिन का, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए और फाइबर भी होना चाहिए। ये जो मैं ब्रेकफास्ट बता रही हूँ, ये बताने जा रही हूँ, इसमें तीनों चीजें हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी। और ब्रेकफास्ट हमें सोकर उठने के बाद विद इन 1 आवर कर लेना चाहिए। और ब्रेकफास्ट में जो हमारी कैलोरी इनटेक है, जो हमारी डेली की कैलोरी रिक्वायरमेंट है,
उसको 20 to 35% जो है हम अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। एनर्वा हाई न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट सीरियल, ये हमारा विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर एंड एनर्जी से भरपूर है ये हमारा सीरियल। इसके अंदर बहुत सारा फाइबर है। फाइबर क्या है? ये हमारे फूड के साथ मिलके बल्क बल्क के साथ मिल जाता है, बल्क को क्रिएट करता है, जिससे हमारा जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, स्टूल मूवमेंट में हेल्प करता है। जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छा है। और जितना भी आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कुछ जो चीजें डिपॉजिट हो जाती हैं, जो किसी भी चीज से हटती नहीं है, तो ये जो फाइबर है उसको छीलने में मदद करता है, जिससे बॉडी क्लीन रहती है और प्लस आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट नहीं होता है। जो नेक्स्ट इसमें है वो प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारे बॉडी का हर एक सेल को प्रोटीन की जरूरत होती है। हमारी बॉडी के बाल, हमारे नेल्स, हमारी बॉडी के सारे टिश्यूज, एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, डीएनए, सभी चीजें हमारी जो हैं प्रोटीन से बनी होती हैं। और ये हमें ब्रेकफास्ट सीरियल प्रॉपर प्रोटीन प्रोवाइड करता है। प्लस ये आयरन में बहुत ज्यादा रिच है, जो हमारी बॉडी में हमारे रेड ब्लड सेल्स को आयरन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के और ऑर्गन्स में ले जाने में मदद करते हैं। ये मैंने आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बताए थे जो इस सीरियल में है। इनके साथ साथ इसके अंदर बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट भी हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिशन होता है हमारी बॉडी का जिसकी हमारी बॉडी को ट्रेस अमाउंट में जरूरत होती है। ट्रेस अमाउंट मीन्स बहुत कम अमाउंट में जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत हेल्दी होते हैं। हेल्दी क्या मतलब? बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर हम नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी में किसी ना किसी चीज की डेफिशिएंसी हो जाती है और हम बहुत सारी प्रॉब्लम से सफर करने लग जाते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो विटामिन, मिनरल्स, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो ये हमें जो है इस एनर्वा सीरियल में हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो इसमें है, विटामिन सी है, जो हमें रोगों से लड़ने की शक्ति देता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, हमारी स्किन में कोलेजन को बूस्ट करने में मदद करता है। विटामिन B6, विटामिन B12 जो हमारी बॉडी में नसों के लिए बहुत अच्छा होता है। आयरन जो हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है। तो ये सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है इस एनर्वा ब्रेकफास्ट सीरियल में है। और इसके साथ साथ जो की इंग्रेडिएंट्स हैं, जो जो इंग्रेडिएंट्स इस सीरियल में डाले गए हैं, उसमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट है अमरनाथ। अमरनाथ जो है ये अमरंथ जो है ये आपके ग्रेन टाइप का होता है, जो विटामिन एंड मिनरल्स में बहुत ज्यादा रिच होता है। और इसमें बहुत सारे एमिनो एसिड्स भी होते हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। जब ये सीरियल, इसकी वैसे बार्स वगैरह भी बनी हुई आती हैं, तो यहाँ पर अगर आप इसको दूध में डालकर भी लेते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। दूसरा इंग्रेडिएंट है इसके अंदर मिलेट। मिलेट जो है एक ऐसा ग्रेन होता है जो फाइबर में, प्रोटीन में और विटामिन में बहुत ज्यादा रिच होता है। बाजरा जो होता है ना, बाजरा है ये, रोस्टेड बाजरा है ये मिलेट। ब्लैक रेजिन्स, काली किशमिश है जो स्किन के लिए और दांतों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। मिनरल्स इसमें बहुत ज्यादा होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत ज्यादा रिच होती है। पंपकिन सीड्स हैं इसके अंदर। पंपकिन सीड्स जो एंटीऑक्सीडेंट्स में, मैग्नीशियम में और जिंक में बहुत ज्यादा रिच होते हैं, जो ओवरऑल हमारी बॉडी की हेल्थ को बूस्ट करते हैं। एलमंड्स हैं। एलमंड्स जो विटामिन ई में रिच होते हैं और हमारी स्किन की एजिंग को कंट्रोल करते हैं। हमारे हार्ट के लिए और ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं। हमारी आंखों के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं एलमंड्स। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो हमारा ये जो एनर्वा ब्रेकफास्ट सीरियल है, इसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फाइबर्स हैं, एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स हैं, विटामिन B6, B12, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक। अब बात आती है इसको आप ले कैसे सकते हैं और हेल्दी कैसे, इसको हेल्दी और टेस्टी कैसे बना सकते हैं। एनर्वा ब्रेकफास्ट सीरियल के लिए आप चिल्ड मिल्क लेंगे तो ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है इसका। मिल्क लें, मिल्क के अंदर आपको सीरियल डालना है, उसके साथ उसमें आप अपने पसंद के फ्रूट्स को कट करके डाल सकते हैं
और साथ में कुछ नट्स को लेकर उनको रोस्ट कर लें अभ्यास हल्का सा। करून घेतला मग येईन त्यामुळेच असा दिवस जाते तर समजा की ये साउंड आ रही है कुछ, आप अपना म्यूट कर लें। नट्स को आप हेलो थोड़ा सा हेलो, नट्स को आप नट्स को थोड़ा सा रोस्ट कर लें फ्राई पैन में, और रोस्ट करने के बाद आप इसमें डाल सकते हैं। वैसे तो ये हनी कोटेड होते हैं, ये ग्रेन्स जो हैं इसके अंदर, सीरियल ग्रेन्स, और इनमें रेजिन्स भी है तो उनसे स्वीट टेस्ट आता है। फिर भी अगर आपको थोड़ा सा स्वीट रिक्वायरमेंट और है तो आप 1/2 स्पून शुगर डाल सकते हैं, या फिर आप उसकी जगह स्टीविया की 2 टैबलेट डाल, 1 या 2 टैबलेट आप डाल के देख लें, आपको 1 से सफिशिएंट फीलिंग आती है या 2 से, तो आप स्टीविया की टैबलेट डालकर आप ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन जो है इसमें ये योगर्ट के, स्वीट योगर्ट से बनाई गई है। इसमें भी आप योगर्ट में आप स्टीविया डाल सकते हैं जो स्वीटन करने के लिए उसको। इसमें क्या करना है, पहले आप एक ग्लास में थोड़ा सा योगर्ट डालेंगे, उसके बाद कुछ फ्रूट्स को कट करके डाल सकते हैं, फिर से स्वीट योगर्ट डालेंगे, और ऊपर से आप उसमें एनर्वा ब्रेकफास्ट सीरियल डाल सकते हैं, और इसको आप ले सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में, टेस्टी प्लस हेल्दी भी है, और प्रॉपर फुलनेस वाली फीलिंग देता है बॉडी को। और चाहे तो आप थोड़े से नट्स भी इसमें साथ में और ऐड कर सकते हैं। एक और इसमें इसका से हम एक और प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप ये ब्रेकफास्ट सीरियल्स के साथ आप फ्राई पैन लें, फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा ब्रेकफास्ट सीरियल डालें, ब्राउन शुगर डालें, और थोड़ा सा जैगरी डालें, जैगरी या हनी दोनों में से एक चीज चूज करनी है। और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके 2 मिनट के लिए कुक करें, और 2 मिनट कुक करने के बाद उसके ये लड्डू टाइप के बना के आप स्टोर करके रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में, जो एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है कि जब भी आपको भूख लग रही है, क्रेविंग्स हो रही है, तो आप ये जो लड्डू आपने बनाए ये आप खा सकते हैं, जो आपके लिए हेल्दी भी है प्लस आपकी भूख को भी कंट्रोल करेंगे। एनर्वा ब्रेकफास्ट सीरियल, इसका जो नेट वेट है वो 350 ग्राम है, मार्केट प्राइस इसका 350 रुपीज है, और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस इसका 299 है। बिजनेस वॉल्यूम इस पे 149.50 है, और इसका पॉइंट वैल्यू 9.34 है। अब मैं आपको 3 स्नैक बार्स के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसे बीच बीच में क्या होता है ना, कभी हम बाहर हैं और मन कर रहा है कुछ एक्स्ट्रा, मतलब मंचिंग का मन कर रहा है, एकदम बहुत जोर से भूख लग रही है और हम घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये आप स्नैक बार्स अपने पर्स में रख सकते हैं, जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगी, और बहुत ही हेल्दी ऑल्टरनेट है। ये आपका वेट गेन नहीं करेगी बिल्कुल भी। सबसे पहले आप देख रहे हैं प्रोटीन स्नैक बार। ये रोल्ड ओट्स से, एलमंड से, पीनट से और रेजिन से बनाई गई है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है, इसमें हनी भी है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो इस टाइप के हैं कि जैसे आप वर्कआउट के बाद इसको लेते हैं तो ये आपकी बॉडी को प्रॉपर स्टेमिना, आपको स्ट्रेंथ देती है बॉडी को, और आपके वर्कआउट के टाइम पे जितनी भी थकान होती है उसको रिकवर करने में मदद करती है। नेक्स्ट है हमारे पास एनर्वा चोको फ्लेक्सीड बार। ये भी एक बहुत हेल्दी ऑल्टरनेट है, आप किसी भी बच्चों को भी दे सकते हैं, जैसे बच्चे खेलने जा रहे हैं तो बच्चों को दे दिया, कि भूख लगे तो वो ये बार खा सकते हैं। इसमें चॉकलेटी टेस्ट आता है साथ साथ। ये भी हमारा व्हीट फ्लेक्स और ओट्स से बनाई गई है, प्लस इसमें एलमंड्स एंड फ्लैक्सीड्स हैं, रेजिन्स हैं। फ्लैक्सीड्स जो हैं वो ओमेगा 3 में बहुत ज्यादा रिच होते हैं, तो ये हमारी ओमेगा 3 आप जानते हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होता है, हमारे ब्रेन के लिए, हमारे जॉइंट्स के लिए, हमारी बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। तो ये फ्लैक्सीड्स बार बहुत ज्यादा हेल्दी हैं, क्योंकि इसमें फ्लैक्सीड से बनाई गई है। फ्लैक्सीड्स जो है ओमेगा 3 में बहुत ज्यादा रिच होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनर्वा एनर्जी स्नैक बार। ये भी एक बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी ऑप्शन है। ये हमारा सोयाबीन से बनाया गया है, सोयाबीन प्लस वे प्रोटीन, एलमंड्स, हनी और रेजिन्स हैं इसके अंदर, साथ में इसमें डार्क चॉकलेट और पीनट्स मिली हुई हैं। ये जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो आप बच्चों के बैग में भी रख सकते हैं, कि जब वो खेल रहे हैं या जब भी उनको भूख लग रही है तो वो निकाल के बार खा सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है, बच्चों के माइंड को एक्टिव करने में ये बार जो है मदद करती है, उनको प्रॉपर एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो ये तीनों ही बार का टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, मेरे घर में रेगुलरली यूज होती हैं। आप भी जरूर इनको ट्राई करके देखें।
अब मैं आपको एक डाइट प्लान बताने जा रही हूँ कि जैसे मैंने आपको ये जो तो आपको मैंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो आपके वेट लॉस करने में आपको सपोर्ट करेंगी। अ, अपने वेट को लॉस करने के लिए एक डाइट प्लान को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको जो भी खाना है सोच समझ के खाना है कि आप क्या लें जिससे आपकी बॉडीज़ का कैलोरीज़ इंटेक कम हो, तो वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो इसमें अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले उठकर आप 1 ग्लास ल्यूक वार्म वाटर ले सकते हैं। साथ में 2 वेस्लिन के कैप्सूल लें और आप चाहें तो ल्यूक वार्म वाटर में इसमें एक्सट्रैक्ट व्हील लिखा है तो वो तो आपको नहीं लेना है क्योंकि वो अब नहीं आता है। तो उसकी जगह आप ल्यूक वार्म वाटर में थोड़ा-सा हाफ नींबू और अदरक को क्रश करके अदरक को डाल लें उसके अंदर और हाफ नींबू डाल लें और अगर बिना नमक के नहीं लिया जाता तो बहुत थोड़ा-सा बहुत बहुत पिन के बराबर आप इसमें काला नमक डाल सकते हैं, ऑल पिन हेड के बराबर काला नमक डाल के आप इसको ले सकते हैं। ब्रेकफ़ास्ट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इसकी पिक ले सकते हैं इस डाइट प्लान की। ब्रेकफ़ास्ट में आपको जो चूज़ करना है या तो आप एनर्वा ब्रेकफ़ास्ट सीरियल लेंगे 1 ग्लास मिल्क के साथ या फिर आप ओट पॉरेज बना के ले सकते हैं या 1 या 2 बेसन का चीला ले सकते हैं या आप वेजिटेबल दलिया ले सकते हैं या ढोकले के 2-3 पीस ले सकते हैं, वेजिटेबल उत्पम, मल्टीग्रेन ब्रेड और बेक्ड ऑमलेट ले सकते हैं या वेजिटेबल सैंडविच ले सकते हैं 1 या 2 ब्राउन ब्रेड में या आप अपना वेस्लिम शेक ले सकते हैं ब्रेकफास्ट में। तो आपको इनमें से जो भी ऑप्शन पसंद है, आप अपने ब्रेकफास्ट के लिए कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैंने मंडे ये लेना है, ट्यूसडे, वेडनेसडे हर दिन का आप अपना ब्रेकफास्ट इस प्लान के अकॉर्डिंगली डिजाइन कर सकते हैं। मिड मॉर्निंग स्नैक में आप 1 बाउल स्प्राउट का लें या 1 बाउल भेल का लें या 4 से 5 आप एलमंड्स ले सकते हैं, एलमंड और वॉलनट्स ले सकते हैं भीगे हुए। प्रोटीन बार ले सकते हैं जो वेस्टीज का प्रोटीन बार है। और प्रोटीन बार के साथ आप प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं 1 ग्लास पानी में चिल्ड वाटर में बना के या आप लेमनेड ले सकते हैं स्टीविया के साथ। डाइटरी फाइबर ले सकते हैं, वेस्टीज में एक डाइटरी फाइबर भी आता है, वो भी हमें वेट लॉस में मदद करता है। और या फिर आप वेस्लिम टी ले सकते हैं हॉट वाटर के साथ। लंच में आपको 1 से 2 रोटी लेनी है, वेजिटेबल लेनी है साथ में और दही लेना है और सलाद लेना है। या फिर अगर आप साउथ इंडियन पे जाते हैं तो 1 या 2 इडली और सांभर या फिर आप रोस्टेड पनीर सौते वेजिटेबल्स के साथ ले सकते हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है ग्रिल्ड चिकन विद सौते वेजिटेबल ले सकते हैं और साथ में एक मल्टीग्रेन ब्रेड का पीस। आप इन सब चीजों को मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं अलग अलग डे के अकॉर्डिंगली आप इनको अ, अपना मैनेज करके रख सकते हैं। लेकिन अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो मैं एक आपको एक टिप दूँगी। वेट लॉस करने के पीछे एक फंडा होता है कि हम अगर एक जैसा मील खाते हैं ना कई-कई दिन तक, आपने जैसे 3 दिन एक जैसा मील लिया बिल्कुल, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों आपने एक जैसा मील लिया, तो ये आपके वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं 3 दिन अगर पॉसिबल नहीं होता है तो आप 2-2 दिन का भी कर सकते हैं कि 2 दिन आपने एक जैसा ले लिया, फिर 2 दिन एक जैसा लिया। मतलब अलग-अलग दिन का डिसाइड करने की जगह आप करें 2 दिन एक जैसा लिया, फिर 2 दिन एक जैसा, फिर 2 दिन एक जैसा। तो ये आपके वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब बात आती है शाम के टी टाइम की, तो इसमें आप 1 कप वेस्लिम टी ले सकते हैं या आप जीटा टी ले सकते हैं 2 डाइजेस्टिव बिस्किट के साथ या 1 बाउल ऑफ पपाया या रोस्टेड चना ले सकते हैं आप और या कोई भी आप ग्रेन्स ले सकते हैं चना या सीड्स को भी रोस्ट करके आप ले सकते हैं। डिनर के टाइम फिर आपको 1 स्कूप वेस्लिम शेक का लेना है 1 ग्लास मिल्क के साथ और साथ में आप चाहें तो सौते वेजिटेबल्स ले सकते हैं और आफ्टर डिनर के 1 घंटे बाद आप 1 कप गर्म पानी ज़रूर पिएँ। वो आपकी बॉडी वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूँ, तो एक्सरसाइज के लिए या तो आप दिन में 3 बार 10-10 मिनट की स्पॉट जॉगिंग या ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं। चाहे तो आप ये घर में ही कर सकते हैं, लेकिन आपको जो लगातार 10 मिनट तक जो वॉक करना है, वो ब्रिस्क होना चाहिए या एक ही जगह खड़े होकर आप 10 मिनट की वॉकिंग कर सकते हैं दिन में 3 बार। तो ये जो मैंने आपको सारा प्लान और सब कुछ बताया है, अगर आप इसको बिल्कुल सीरियसली फॉलो करते हैं,
तो ये आपको फर्स्ट मंथ में 5 टू 6 केजी तक वेट रिड्यूस करने में मदद करता है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मैंने खुद इससे वेट रिड्यूस करा है, लेकिन अभी विंटर्स टाइम में मैं कुछ भी नहीं करती हूँ क्योंकि मैं और विमल जी दोनों ही फूडी बहुत ज़्यादा हैं, तो हम विंटर्स में सब कुछ छोड़ देते हैं। बस अब मैं होली के बाद फिर मैं भी खुद इसको स्टार्ट करूँगी और ये बहुत जल्दी विदिन 15 डेज़ बहुत अच्छे रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है। आप लोगों के क्वेश्चंस हैं? कुछ वेट लॉस टिप्स मैं आपको और देना चाहूँगी, 1 मिनट क्वेश्चन से पहले। दिन में हमें 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए और कोशिश करें कि आप 8 बजे के बाद थोड़ा पानी कम पिएँ। जितना पानी आपको दिन भर का पीना है, वो 8 बजे से पहले पी लें आप। और आपके सुबह के जो घंटे होते हैं ना, जैसे अगर आप घर में हैं, सुबह के 1-2 बजे तक का टाइम जो होता है, उस टाइम आप फिक्स कर लें कि मुझे 1 घंटे में 3 गिलास पानी पीना है। जितना पानी आप सुबह के समय ज़्यादा पी लेंगे ना, उतना ही आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स निकलेंगे और आपका वेट रिडक्शन में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। आप मेरी ये टिप अभी भी करके देख लें, 2 दिन भी आप करेंगे ना, आपको लगेगा आपकी बॉडी बहुत लाइट हो गई है। अगर आप दिन के 1 बजे तक आप 6-7 ग्लास पानी पी लेते हैं, आपने ये वॉच करा कि इस 1 घंटे में मतलब हर घंटे मुझे 3-3 ग्लास पानी पीना है। तो अगर आपने 3 घंटे भी ऐसा कर लिया, ढाई घंटे भी कर लिया, तो आपके वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। ओवरऑल हमें दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना होता है। कोशिश करें इसमें आधे से ज़्यादा पानी मॉर्निंग आवर्स में ले लें और आपको व्हाइट ब्रेड और व्हाइट पास्ता अवॉइड करना है और भूख लग रही है, जो भी मील आप खा रहे हैं, तो आपको उसमें ध्यान रखना है कि आपकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए। जो मैंने प्लान बताया है, वो तो है ही है, साथ के साथ अपनी क्वांटिटी पे भी कंट्रोल करें। बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, कम खाना है और धीरे-धीरे खाना है और चबा-चबा के खाना है। और जब भी आपको भूख लग रही है, तो आप ध्यान रखें कि आपके पास कुछ हेल्दी अल्टरनेट ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि जब भी भूख लगती है तो हम क्या होता है, हमें उस टाइम कुछ भी मिले, हम सोचते हैं डाइट वाइट सब गई भाड़ में, हमें कोई वेट रिड्यूस नहीं, उस टाइम तो बस भूख सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो भी मिल जाए हमें खाना है। तो उस समय पे ऐसे मूवमेंट्स के लिए आपके पास आपके पर्स में हेल्दी स्नैक्स जरूर होने चाहिए कि जब भी ऐसी प्रॉब्लम आई है, आपने इमीडिएट निकाल कर अपनी एनर्जी बार आप ले सकते हैं। और जो भी आप खाना खा रहे हैं उसमें कोशिश करें कि आपका फूड जो है फाइबर से भरपूर हो, उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा हो और बहुत ज़्यादा च्यू करके खाना खाएँ और प्रोसेस्ड फूड को बिल्कुल भी नहीं खाना। जितने भी फ्रोज़न फूड और प्रोसेस्ड फूड होते हैं वो बिल्कुल नहीं लेने हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन को इंक्रीज़ करते हैं, इनमें सोडियम बहुत ज़्यादा होता है। ना ही एयरेटेड ड्रिंक्स लेने हैं और ना ही प्रोसेस्ड फूड लेना है।